ඔබේ සම හඳුනාගෙන ඖෂධීය ශාකසාරමය Forever face wash එකක් භාවිතා කරන්න. අතරම්මාන ඔතන හොම්මක්කගේ ඇති. ඔයා ඕක තියලා කනස්තහක් ඩිග්‍රියක් එහෙම කරන්න කැමති නැද්ද? මේ ඕක මාත් හිතුවා. ඒකනම් හොඳම දපම් පහක්. අපි ප්‍රොපෝසල් හොයන්නේ නැහැ. අපි නෙවෙයි බං අම්මා. තාත්තා කිව්ව දෙනේ දාන්නේ? ඔව්. තාත්තා කිව්වේ නරකම නරක කතාවක්. කියන්නකෝ බලන්න දෙන්න මොනවද කතා කරේ කියලා. පිස්සුද චූටි? අපි මේ නිකන් කතා කරේ. මෙහෙමයි අම්මා. මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් අපිට කියන්න. අපි එහෙනම් මෙහෙම කරමු හිමාලි. අපි ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරලා කියමු මේ සල්ලි හම්බුණා ගෙදර ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඊට උදේම ඇවිල්ලා දෙන්නම් කියලා. ඔයාට පිස්සුද වීරේ? අපිට පුළුවන් ද මිනිස්සුන් විශ්වාස කරන්න? අනිතික දැන් අපේ ගෙදර සල්ලි තියෙනවා කිව්වම ඔතනින් මේකේ රැට ඇවිල්ලා මේ සල්ලි ටික වරකම් කරන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? අම්බෝ එහෙම නොත් එමට වහ ගන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද්ද තාත්තේ කියපු කතාව? වහකන කතාවක් කිව්වේ? වහ ගන්න? මේ සුද්ධි දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම शहर छोड़कर नई जिंदगी गुजारने चले गए थे और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रोह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। गिरोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का ख़ानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। व्यूअर्स, नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को मुआफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी सामने आ गया। चेहरा ढांपा हुआ था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। नायला की दुनिया हिल गई। व्यूवर्स, घर पहुँचकर इसने अपनी माँ से तस्वीर के पूछा। माँ ने पहले टालने की कोशिश की मगर आखिर टूट गई। तुम्हारे अबू गलत लोगों के जंगल में फंस गए थे। मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए सब छुपाया। व्यूअर्स, नायला गुस्से से भड़क उठी मगर माँ ने बताया कि इसके अबू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे। फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रोह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में।
व्यूअर्स, नाइला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नाइला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नाइला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। गिरोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। नाइला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नाइला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नाइला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नाइला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नाइला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नाइला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नाइला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नाइला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी सामने आ गया। चेहरा ढांपा हुआ था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। नाइला की दुनिया हिल गई। व्यूवर्स, घर पहुँच कर इसने अपनी माँ से तस्वीर के पूछा। माँ ने पहले ठालने की कोशिश की मगर आखिर टूट गई। तुम्हारे अबू गलत लोगों के जंगल में फंस गए थे। मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए सब छुपाया। व्यूवर्स, नाइला गुस्से से भड़क उठी मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नाइला शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नाइला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नाइला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नाइला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नाइला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नाइला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। गिरोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। नाइला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नाइला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नाइला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नाइला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नाइला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नाइला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नाइला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नाइला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी सामने आ गया। चेहरा ढांपा हुआ था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। नाइला की दुनिया हिल गई। व्यूवर्स, घर पहुँच कर इसने अपनी माँ से तस्वीर के पूछा। माँ ने पहले ठालने की कोशिश की मगर आखिर टूट गई। तुम्हारे अबू गलत लोगों के जंगल में फंस गए थे। मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए सब छुपाया। व्यूवर्स, नाइला गुस्से से भड़क उठी मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नाइला शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे।
और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे, सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी सामने आ गया। चेहरा ढांपा हुआ था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। नायला की दुनिया हिल गई। व्यूवर्स, घर पहुँचकर इसने अपनी माँ से तस्वीर के पूछा। माँ ने पहले ठानने की कोशिश की, मगर आखिर टूट गई। तुम्हारे अबू गलत लोगों के जंगल में फंस गए थे। मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए सब छुपाया। व्यूवर्स, नायला गुस्से से भड़क उठी, मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे, सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी सामने आ गया। चेहरा ढांपा हुआ था। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। नायला की दुनिया हिल गई। व्यूवर्स, घर पहुँचकर इसने अपनी माँ से तस्वीर के पूछा। माँ ने पहले ठानने की कोशिश की, मगर आखिर टूट गई। तुम्हारे अबू गलत लोगों के जंगल में फंस गए थे। मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए सब छुपाया। व्यूवर्स, नायला गुस्से से भड़क उठी, मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में
کسی کے خلاف گئے تھے، پھر کسی ان کی جان خطرے میں پڑی اور وہ مجبوراً شہر چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے چلے گئے تھے، اور وہ اجنبی عورت وہ پولیس افسر تھی جو اسے تحفظ دینے کی ذمہ دار تھی۔ جس رات نائلہ شہر چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے چلے گئے تھے، اور وہ اجنبی عورت وہ پولیس افسر تھی جو اسے تحفظ دینے کی ذمہ دار تھی۔ جس رات نائلہ کو لفافہ ملا تھا، اسی رات اس کے ابو نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا تھا، مگر گروہ کو ان کی واپسی کا پتہ چل گیا اور اب وہ نائلہ کے پیچھے بھی تھے۔ اس کے ابو زندہ تھے لیکن خطرے میں۔ ویورز، نائلہ اپنی ماں اور پولیس افسر کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں اس کے والد چھپے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی نائلہ کی نظر ایک دہلی تکی ہوئی شخصیت پر پڑی۔ اس کے ابو کھڑے تھے۔ نائلہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی، لیکن اچانک باہر گولیاں چلنے لگی۔ گروہ پہنچ چکا تھا۔ ایک خوفناک مقابلہ ہوا، لیکن پولیس نے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ نائلہ کا خاندان 5 سال بعد پھر سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ نائلہ کی ابا نے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ نے بھی سچ جان کر اپنی ماں کو معاف کر دیا، اور وہ سمجھ گئی کہ کبھی کبھی وہ لوگ سب بڑے ہیرو ہوتے ہیں جو خاموش رہ کر قربانیاں دیتے ہیں۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، نائلہ ایک باہمت لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے والد 5 سال پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے، نہ خبر نہ کوئی نشانی۔ ماں نے ہمت ہاری، لیکن نائلہ نے کبھی تلاش نہیں رکی۔ لیکن ایک دن حالات پوری طرح بدل گئے۔ ویورز، نائلہ کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ لفافے میں ایک تصویر تھی جی اس کے والد کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے تھے، اور تصویر کے پیچھے صرف 2 الفاظ لکھے تھے۔ ویورز، یہ لکھے تھے سچ ڈھونڈ لو، سچ ڈھونڈ لو۔ نائلہ کے قدم لڑکھڑا گئے کہ اس کے والدہ زندہ ہے، اور یہ عورت کون تھی؟ خطرناک۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ رات کو گھر واپس پر نائلہ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تو تیز چلنے لگا، پھر بھاگنے لگی، اور ایک موڑ پر اچانک وہ آدمی سامنے آ گیا۔ چہرہ ڈانپا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، اپنی ماں سے پوچھو، وہ سب جانتی ہے۔ نائلہ کی دنیا ہل گئی۔ ویورز، گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں سے تصویر کے پوچھا۔ ماں نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، مگر آخر ٹوٹ گئی۔ تمہارے ابو غلط لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے تھے، میں نے تم دونوں کو بچانے کے لیے سب چھپایا۔ ویورز، نائلہ غصے سے بھڑک اٹھی، مگر ماں نے بتایا کہ اس کے ابو ایک اسمگلنگ گروپ میں کسی کے خلاف گئے تھے، پھر کسی ان کی جان خطرے میں پڑی اور وہ مجبوراً شہر چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے چلے گئے تھے، اور وہ اجنبی عورت وہ پولیس افسر تھی جو اسے تحفظ دینے کی ذمہ دار تھی۔ جس رات نائلہ شہر چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے چلے گئے تھے، اور وہ اجنبی عورت وہ پولیس افسر تھی جو اسے تحفظ دینے کی ذمہ دار تھی۔ جس رات نائلہ کو لفافہ ملا تھا، اسی رات اس کے ابو نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا تھا، مگر گروہ کو ان کی واپسی کا پتہ چل گیا اور اب وہ نائلہ کے پیچھے بھی تھے۔ اس کے ابو زندہ تھے لیکن خطرے میں۔ ویورز، نائلہ اپنی ماں اور پولیس افسر کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں اس کے والد چھپے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی نائلہ کی نظر ایک دہلی تکی ہوئی شخصیت پر پڑی۔ اس کے ابو کھڑے تھے۔ نائلہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی، لیکن اچانک باہر گولیاں چلنے لگی۔ گروہ پہنچ چکا تھا۔ ایک خوفناک مقابلہ ہوا، لیکن پولیس نے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ نائلہ کا خاندان 5 سال بعد پھر سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ویورز، نائلہ کی ابا نے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ نے بھی سچ جان کر اپنی ماں کو معاف کر دیا، اور وہ سمجھ گئی کہ کبھی کبھی وہ لوگ سب بڑے ہیرو ہوتے ہیں جو خاموش رہ کر قربانیاں دیتے ہیں۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، نائلہ ایک باہمت لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے والد 5 سال پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے، نہ خبر نہ کوئی نشانی۔ ماں نے ہمت ہاری، لیکن نائلہ نے کبھی تلاش نہیں رکی۔ لیکن ایک دن حالات پوری طرح بدل گئے۔ ویورز، نائلہ کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ لفافے میں ایک تصویر تھی جی اس کے والد کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے تھے، اور تصویر کے پیچھے صرف 2 الفاظ لکھے تھے۔ ویورز، یہ لکھے تھے سچ ڈھونڈ لو، سچ ڈھونڈ لو۔ نائلہ کے قدم لڑکھڑا گئے کہ اس کے والدہ زندہ ہے، اور یہ عورت کون تھی؟ خطرناک۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ رات کو گھر واپس پر نائلہ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تو تیز چلنے لگا، پھر بھاگنے لگی، اور ایک موڑ پر اچانک وہ آدمی سامنے آ گیا۔ چہرہ ڈانپا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، اپنی ماں سے پوچھو، وہ سب جانتی ہے۔ نائلہ کی دنیا ہل گئی۔
व्यूवर्स घर पहुँच कर इसने अपनी माँ से तस्वीर के पूछा। माँ ने पहले टालने की कोशिश की मगर आखिर टूट गई। तुम्हारे अबू गलत लोगों के चंगल में फंस गए थे, मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए सब छुपाया। व्यूवर्स नायला गुस्से से भड़क उठी मगर माँ ने बताया कि इसके अबू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात